अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एंड वेलकम बैक टू कोडिंग विद मनाहिल। आज हम सीखने वाले हैं एक नया कॉन्सेप्ट एरेज इन सी प्लस प्लस। ये टॉपिक बिल्कुल बेसिक है और हर बिगनर को आना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज एन एरे। एरे क्या होती है? जब हमें एक ही टाइप की मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी होती हैं, जैसे 5 स्टूडेंट के मार्क्स, तो हम हर बार वेरिएबल्स नहीं बनाते, उसके लिए हम यूज करते हैं एरे। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, इंट मार्क्स 1, मतलब एक जो स्टूडेंट है उसके 90 हैं, उसके बाद उसी तरह मार्क्स 2 85 हैं, फिर मार्क्स 3 78 है। ये थोड़ा देखने में कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। इसका जो सोल्यूशन हम एरिस में हम करते हैं वो ये है कि हम एक ही, मतलब जितने टोटल स्टूडेंट्स हैं वो हमने मार्क्स टाइप तो सेम ही है, उसे हम एक ही जगह पे स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी रियल लाइफ एग्जांपल क्या है? एन एग ट्रे, वन ट्रे होल्ड्स मैनी एग्स। मतलब आप एक ट्रे है, उसमें एग्स हैं और एक ही ट्रे मैनी एग्स को होल्ड कर रही है। हम ये नहीं करते कि हर एग के लिए अलग अलग ट्रे हम लें, एक ही ट्रे होती है और उसी के अंदर हम हर एग को स्टोर करते हैं। जैसे कि पिक्चर है, ये हमें शो कर रही है यही कि ये रोज हैं, कॉलम्स हैं और ये एक ही जगह पे हैं, मतलब अलग अलग इनके लिए हमने कोई चीज नहीं बनाई। उसके बाद हम एग्जांपल देखते हैं, इंट मार्क्स 5। मतलब अब यहाँ पे हमने अपना एरे का साइज भी लिख दिया है। उसके बाद हम यहाँ पे आगे वैल्यूज भी दे सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। अगर हमने यहाँ पे साइज नहीं दिया और आगे वैल्यूज दे दी हैं तो वो कंपाइलर खुद ही समझ जाता है कि कितनी वैल्यूज हैं, और अगर हमने यहाँ पे साइज दे दिया और वैल्यूज नहीं दी तो वो ये भी समझ जाता है कि कितनी वैल्यूज हैं एरे का साइज देख के। उसके बाद हम देखते हैं कि व्हाई डू वी नीड एरेज। हमें एरे की जरूरत क्यों पड़ती है? टू स्टोर अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड डाटा। मतलब हमने लार्ज अमाउंट ऑफ में डाटा सेव करना है, उसके लिए हम एरे का यूज करते हैं। हमें हर एक चीज के लिए अलग अलग डाटा टाइप, अलग अलग एरे नहीं लेना पड़ता। जो सेम टाइप का होता है हम उसे एक ही जगह पे स्टोर कर सकते हैं। टू अवॉइड राइटिंग रिपीटेटिव कोड, हमें बार बार वो कोड नहीं लिखना पड़ता, हमें एक ही कंडीशन में वो अपनी चीज ऐड कर देनी होती है। टू इजीली यूज लूप्स फॉर प्रोसेसिंग डाटा। एरेज में मोस्टली जो हमारे पास लूप्स यूज होता है वो है फॉर लूप। फॉर लूप हमारे पास एरेज में बहुत ज्यादा यूज होता है। एरेज का और लूप्स का एक बहुत बड़ा कनेक्शन है। इसके रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो अ शॉपिंग बास्केट कैरीज मेनी आइटम्स टुगेदर। मतलब अब हम अगर किसी मॉल में शॉपिंग करने जाएं कहीं पे भी, तो हम हर आइटम के लिए अलग अलग बास्केट नहीं लेते, हम एक ही बास्केट लेते हैं और उस बास्केट में हम सारी आइटम्स डाल सकते हैं। तो ये थे हमारे एरे के यूज, कि हम एरे को कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। उसके बाद हम एरे का सिंटैक्स देखते हैं। तो सबसे पहले हम जब डिक्लेरेशन कर देते हैं, अपनी डाटा टाइप दे दी, नंबर्स, हमने एरे का साइज दे दिया, उसके बाद हमने सेमीकोलन लगा दिया, ये एक डिक्लेरेशन का सिंटैक्स भी हम इसे कहते हैं। उसके बाद ये लाइन 5 इंटीजर्स को स्टोर करने के लिए है। ये लाइन का मतलब है कि एक एरे बना दो जिसमें 5 नंबर्स स्टोर हो सके। तुम चाहो तो साथ वैल्यूज भी लिख सकते हो। मतलब यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया कि अगर 5, मतलब एरे का साइज आपने नहीं मेंशन किया, बल्कि आपने आगे यहाँ पे एरेस की वैल्यूज मेंशन कर दी हैं, तो कंपाइलर को समझ आ जाती है। उसके बाद हम देखेंगे इनिशियलाइजेशन कैसे होती है एरेस की। इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है कि एरे बनाते वक्त उसमें वैल्यूज डाल देना। जब आप एरे डिक्लेयर करते हो ना, उसी वक्त उसमें वैल्यूज भी सेट कर देती हो, तो इसे एरे इनिशियलाइजेशन कहते हैं। अब हम एक एग्जांपल लें, तो ये वाली अगर हम ले लें, तो ये हमारे पास इंट जो है वो है डाटा टाइप इंटीजर। उसके बाद ये मार्क्स हमारे पास एरे का नाम है। उसके बाद ये जो 3 लिखा हुआ है ये हमारे पास एरे का साइज है, और ये जो वैल्यूज लिखी हुई हैं ये वैल्यूज हैं एरे में डाल दी गई हैं। और कुछ पॉइंट्स हैं इनिशियलाइजेशन के जो आपको मस्ट याद रखने हैं, कि जो साइज वैल्यूज के बराबर होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे हमने 3 मेंशन किया है,
इनिशियलाइजेशन में एरे का साइज, तो यहाँ पे भी हमारे पास 3 वैल्यूज ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे हमारे पास 4 साइज है लेकिन हमने जो वैल्यूज हैं वो 3 मेंशन की हुई हैं। उसके बाद हम देखते हैं एक्सेसिंग एरे एलिमेंट्स। एरे स्टार्ट्स एट इंडेक्स 0। एरे जो होता है हमारे पास वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। उसके बाद यूज एरे नेम इंडेक्स टू एक्सेस एलिमेंट्स। जैसे हमने अपनी प्रीवियस स्लाइड में देखा, यहाँ पे हमारे पास हमने साइज दिया और उसके बाद हमने एरे का नाम भी दिया। ये मार्क्स एरे का नाम है और ये हमारे पास डाटा टाइप है। तो इसके एग्जांपल अगर हम लें तो सी आउट मार्क्स 0, ये हमारे पास हमें ये प्रिंट करवाना है, मतलब सी आउट में मेंशन है। सी आउट में जो भी चीज मेंशन होती है उसे हमने हमेशा प्रिंट करवाना होता है। ये हमारे पास एरे का नेम है और ये हमारे पास एरे का इंडेक्स है, साइज है, मतलब एरे हमेशा ही 0 से स्टार्ट होगा। इसकी रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो मेल बॉक्सेस विद नंबर्स। मतलब अगर हमें कोई मेल बॉक्स मतलब अगर हमें कोई मेल रिसीव होती है तो उसके साथ नंबर मेंशन होता है। तो अब हम देखेंगे कि कैसे एरे को मॉडिफाई किया जाता है, चेंज किया जाता है एनी टाइम। तो यू कैन चेंज वैल्यूज इन एनी एरे एनी टाइम। जैसे कि इसकी एग्जांपल है मार्क्स, मतलब एरे का नेम है हमारे पास मार्क्स और एरे का जो हमारे पास साइज है वो है 1 और साथ हमारे पास ये वैल्यू इसमें स्टोर की गई है 95 और ये हमारे पास जो वैल्यू है ना वो हम किसी भी टाइम चेंज कर सकते हैं। अगर हम इसको अपनी रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करें तो रिप्लेसिंग एन आइटम इन योर कार्ट, मतलब हम अगर कोई ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं या हम फिजिकल कर रहे हैं तो हम रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम तक कर सकते हैं जब तक हमने बिल पे नहीं किया। जब हमने उसका बिल पे कर दिया उसके बाद हम रिप्लेस नहीं कर सकते। ऐसे ही हम अपनी प्रोग्रामिंग में होता है हमारा एरे में कि अगर हमने पहले वैल्यू दे दिया और हमने उसे सबमिट नहीं किया अभी तो हम उसे चेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे यूजिंग एरेज विद लूप्स। मतलब मैंने आपको बताया है कि एरे और लूप का एक बहुत गहरा कनेक्शन है आपस में। लूप्स हेल्प्स प्रोसेस ऑल एलिमेंट्स इजीली, मतलब जो हमारे पास लूप होता है एक, वो हेल्प करता है ऑल एलिमेंट्स, एरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको प्रोसेस करने में। इसकी एग्जांपल है हमारे पास फॉर इंट आई, मतलब ये हमारे पास डाटा टाइप है, फॉर लूप हमने लगाया i इक्वल टू 0, 0 से स्टार्ट हो रहा है, i की वैल्यू 0 है। उसके बाद i लेस देन 5 और i में हमने करवा दिया इंक्रीमेंट, मतलब i की वैल्यू हमारे पास 0 से स्टार्ट होगी, मतलब 0 है और 0 में हम इंक्रीमेंट करवाते जाएंगे और सी आउट हम करवा देंगे नंबर्स, मतलब i की जो वैल्यू आएगी। अगर हम इसकी रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो सर्विंग फूड टू ईच प्लेट 1 by 1, मतलब हमने ये लूप जो लगाया है ना ये इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है कि हर चीज, मतलब सर्विंग फूड टू ईच प्लेट 1 by 1, जो हम मतलब फूड हमने सर्व करना है वो हर प्लेट को बारी बारी देना है, मतलब हम ये नहीं कर सकते सबको इकट्ठा दे दें। हर चीज का स्टेप होता है, हम स्टेप बाय स्टेप हर एक को देंगे। तो ऐसे ही हम अपनी प्रोग्रामिंग में भी करते हैं। उसके बाद हम अपनी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं। सम ऑफ 5 नंबर्स, इनपुट 5 नंबर्स यूजिंग अ लूप, मतलब हमने इनपुट करवाना है 5 नंबर्स, एरे का साइज हम दे देंगे 5, उसमें हम लगा देंगे फॉर लूप, एक कंडीशन लगा देंगे और हमारे पास इंक्रीमेंट होता जाएगा, साथ साथ आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होता जाएगा। उसके बाद ऐड देम यूजिंग अ वेरिएबल सम, उसमें हमने सम करवा देना, मतलब उसमें ऐड करते जाना है और वेरिएबल जो यूज करना है वो होगा सम। रियल लाइफ एग्जांपल कलेक्टिंग एंड एडिंग 5 डोनेशंस। कॉमन मिस्टेक्स, जो सबसे ज्यादा मिस्टेक्स हमारी होती हैं एरेज में वो है एक्सेसिंग आउट ऑफ रेंज इंडेक्स, मतलब मार्क्स 5 इफ साइज इज 5, मतलब मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास वैल्यूज 5 हैं तो हमारा साइज भी 5 होगा। अगर हमारा साइज 5 है तो मतलब हमें हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो भी हमारे पास 5 ही होंगी। नंबर 2, मिक्सिंग डाटा टाइप्स इन वन एरे, हम जो है ना वो डाटा टाइप्स को मिक्स कर देते हैं एक ही एरे में।
अलग डाटा टाइप का अलग एरे बनेगा। फॉरगेटिंग दैट इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0, और हम सबसे ज्यादा जो चीज भूलते हैं वो है कि इंडेक्स हमारा मतलब एरे का जो स्टार्ट है वो हमेशा हमेशा 0 से ही होता है। इसकी समरी अगर हम देखें तो एरेज स्टोर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ द सेम टाइप, मतलब एरे जो है वो हमारा एक ही टाइप की बहुत सारी वैल्यूज को स्टोर करता है। मतलब अगर हमारे पास इंट, मतलब अगर हमारे पास डाटा टाइप है इंट, उसमें हमारे पास एरे का जो नाम है वो नंबर, और हमने नंबर टाइप की ही वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं, उसमें हम नेम नहीं स्टोर कर सकते किसी का। जैसे हम अगर हमने नंबर डाटा टाइप दी इंट दी, उसमें हम ये नहीं कर सकते हम अपना नेम लिख दें, कुछ भी लिख दें। तो इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0, हमेशा एरे 0 से स्टार्ट होगा। एरेज वर्क वेल विद लूप्स, एरेज जो वर्क करता है हमेशा लूप्स के साथ बहुत ही बेटर वे में करता है, और ये दोनों मिलके एक क्लीनर और एफिशिएंट प्रोग्राम हमारे लिए बना देते हैं। तो ये थी सारी एक्सप्लेनेशन हमारी एरे की। आपको अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें इसकी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर आपको इसकी समझ आ जाएगी ना तो आपको ये टॉपिक मुश्किल नहीं लगेगा। और मुझे दीजिए इजाज़त, हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।